कल मैंने अपनी फाइनल कोर्ट को मैंने विन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जीत सिर्फ़ एक माँ की जीत थी, कोई किसी को नीचे गिराने की जीत नहीं थी। और आई विल लव टू से थैंक्स, अ बिग थैंक्स टू माय फैमिली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक, ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे। टाइटल देख के आपको समझ आ चुकी होगी, वो स्ट्रेस का लेवल, वो बच्चों की दूरी की टेंशन और पता नहीं कस्टडी का क्या होता है सिंस कपल ऑफ मंथ। आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे कि मैं लड़ रही हूँ बच्चों को जीतने के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए मैं लड़ रही हूँ। कल मैंने अपनी फाइनल कोर्ट को मैंने विन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले अगर चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देंगे तो रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपका मकसद किसी इंसान को नीचे गिराना है ना, तो अल्लाह ताला कभी भी आपके मकसद को कामयाब नहीं होने देता। मेरा मकसद था अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और उसका मकसद था हिना को नीचे गिराना। मैंने कभी भी उसको नीचे गिराने का एक दिन भी नहीं सोचा, नो। तो शायद ये नीयत ही थी मेरी जो कल मैं विन करके आई। बता देती हूँ स्टोरी हुआ क्या, कैसे हुई। सॉरी, व्लॉग मैंने क्यों नहीं बनाया, इतनी अपसेट थी मैं कि लाइक आई डोंट फील टू मेक ब्लॉग। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि मेरी कुछ इस तरह की कंडीशन हो रही है कि यार स्ट्रेस का लेवल इतना हाई पे, मतलब कि टेंशन, स्ट्रेस नहीं सॉरी टेंशन, कि पता नहीं कहाँ जाके लाइफ जाके रुकेगी। कि अगर कस्टडी उसको भी मिलती है तो उसने भी बच्चों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना है। एनीवे, शॉर्ट स्टोरी ये है कि आप कल फिर हम लोगों का फाइनल कोर्ट ऐसे हुआ कि मेरे जो लॉयर है वो पूरी हद तक कोशिश कर रहे थे कि चलो डैड को भी बच्चों को मिलने दें और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि नहीं, अगर बच्चे डैड को ऐसे मिलेंगे अ, मिल कोई थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई थर्ड पार्टी होती है, अगर उसके साथ मिलेंगे तो भी मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों की मतलब की चीज़ें इस तरह ख़राब हों। बिकॉज लाइक अगर बच्चे उधर जाते उसने रोने धोने शोने इस तरह की चीज़ें करनी थी, तो वो बच्चों ने मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाना। बात बता देती हूँ, देखें, अगर हालात बेस्ट चल रहे होते तो मैं कभी भी ये स्टेप ना लेती। लेकिन उन लोगों की पूरी कोशिश थी कि पता नहीं, उनको पता था मेरी वीकनेस है बच्चे, हर माँ की वीकनेस होती है उसके बच्चे, ठीक है? तो उन लोगों ने सोचा कि अगर इसको थोड़ा-सा, क्योंकि मैं स्टडी ये वो मेरा ध्यान थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने में था कि चलो कोई नहीं, अगर ये नहीं कर रहा तो मैं अपनी लाइफ़ तो बेटर करके, क्योंकि मुझे तो डेफ़िनेटली घर चलाना ही चलाना है, इसने थोड़ी ना मुझसे पूछना है। तो मैं उस स्ट्रगल में थी, बट इन लोगों की थी कि इसके बच्चे लेकर इसको नीचे गिराया जाए। तो आप यकीन कीजिए इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक कल पहुँची हूँ कि लोग पता नहीं 4-4 साल, 5-5 साल कोर्ट में लड़ रहे होते हैं कस्टडी के लिए। और अगर डैड की पार्टी थोड़ी हैवी हो तो फिर वो तो समझे आपकी दिमाग की तबाही है। आपको इतना लेवल का स्ट्रेस मिलता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। मेरे मेरे हस्बैंड जो मुराद है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं उसको बोलूँ कि उसके साथ कोई हैवी पार्टी थी जो मुझे नीचे गिरा रही थी। हम दोनों अगर आए हैं, मैं पूरा ट्रूली सबूत के साथ गई थी कोर्ट। तो मैंने अपनी हर चीज़ आगे रख दी थी जज के आगे। सो आप एक यकीन कीजिए, अगर आप कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, आप एक चीज़ याद रखिए, आपकी हार कहीं न कहीं हो जानी है। अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, दैट्स इट। मैं आपको कल की एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ। कल आई वांट टू से मैं ज़ोया, फ़रियाल एंड नबीला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स ट्रिपत आल्सो हेल्प मी। अब मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या। कस्टडी कोर्ट से एक दिन पहले मैं इन सबको पता है कि मेरा स्ट्रेस का लेवल हाई होता है। मेरा घर पे फ़ोकस होता है, लेकिन है ना मैं खुद मतलब कि रोने-धोने में, और ये मेरे साथ नहीं है, ये हर उस बंदे के साथ है जो एक औरत जब कोर्ट जाती है ना, वो भी बच्चों के लिए, जो उसने खुद पैदा किए होते हैं, उसके लिए लड़ रही होती है कि नहीं ये कोई मुझसे ना ले। तो यार वो पागल, वो ये औरत ये सोच रही थी यार कि मैं कर क्या रही हूँ? मैं ये मेरे हैं, मैं इनके लिए लड़ रही हूँ।
कभी कभी आप इस सिचुएशन में भी जाके सोच में पड़ जाते हो. बट थैंक यू फरियाल एंड जोया एंड माई अदर फ्रेंड्स. दे वाज स्टैंडिंग विद मी. मैं आपको बताती हूँ कि जिस कोर्ट से एक दिन पहले फरियाल शाम में आई, खाना लेकर आई मेरे लिए, और ट्रू फ्रेंड की वैल्यू बताने लगी हूँ आज आपको. बात खाने की हरगिज नहीं है. मॉर्निंग में उठी, जोया आई हुई थी. जोया आई मुझे हौसला देने के लिए. वो चाहती फ़ोन भी कर सकती थी, फ़ोन पे भी हमारे साथ लगी हुई थी. कोर्ट मेरा था, पर ये सारी रात नहीं दोनों लड़कियां सोई मेरी वजह से. इट्स कॉल्ड ट्रू फ्रेंड. अगर आपको ऐसे बंदे नजर आए ना, जान भी हाजिर हो तो दे देना उनके लिए. फिर नीचे, मैं बिल्डिंग में रहती हूँ आपको पता ही है. फिर जब मैं नीचे गई हूँ जाने के लिए, फरियाल नीचे खड़ी हुई थी मुझे ड्रॉप करने के लिए. कोर्ट में गई हूँ, नबीला वहाँ खड़ी हुई थी मेरे लिए. कोर्ट से वापस निकल के आई हूँ, जोया ने खाना अरेंज किया हुआ था. फरियाल केक लेकर आई. लिटरली खाने की कोई वैल्यू नहीं है. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खुराक है, ठीक है, मतलब कि एक फूड है. लेकिन वैल्यू इसमें नज़र आती है कि कौन आपके लिए सिंसियर होकर खड़ा हुआ है. कल बच्चे बहुत खुश थे. आफ्टर द आई विन माई कोर्ट, बच्चे बहुत खुश थे. हम लोग कल कोर्ट जब गए तो यहाँ पे मुराद खड़ा है और यहाँ से हम लोग निकल के गए. बिल्कुल मैं लिटरली, मुझे पता भी नहीं था ये मुराद है, मतलब कि उसकी बैग मेरी तरफ से थी. हॉल था ना, तो वो पिलर था, उसके साथ टेक लगा के खड़ा था. तो मैं यहाँ पे थी और मैं उसके साथ से गुजरी हूँ, क्योंकि बच्चे साथ गुजर रहे थे तो मैं उसके साथ से गुजरी. मुझे नहीं पता था ये मुराद है. तो मुराद ने मुझे देखा तो मैंने मैंने बच्चों की गई थी जल्दी करने के लिए. देन आई रियलाइज कि ही वॉज मुराद. तो हैदर पीछे खड़ा होकर हंस रहा है और मुझे आके कहता है, और ये उसने आके मुझे कहता है, मामा यू ब्लशिंग. बच्चे इतने मासूम होते हैं. तो बट बात यही है कि बच्चे भी अब उसके बाद जाना नहीं चाहते थे. मैंने ये दिन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की फ्रॉम द डे वन व्हेन वी वाज टुगेदर. लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें बर्दाश्त करते करते मैं यही कहती थी, मुराद मैं सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा. मुराद मैं लिटरली, अगर इफ़ यू आर बॉदरिंग मी सो मच, अगर मुझे उस लेवल तक लेकर जाओगे तो मुराद मैं लीगली एक्शन ले लूँगी. मैं उसको अलर्ट करती थी मुराद. लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ उसकी ईगो को था, जादू करके था. आप यकीन कीजिए, ये लास्ट टाइम व्हेन ही केम टू आवर नीचे अपार्टमेंट पे, तो मैंने इसको, बच्चे जब मिलने जाते थे तो मैं अपनी सुपरविजन के अंदर मैं मिलवाती थी. पहले मैं बच्चे भेज देती थी. ये गाड़ी में बैठने तो मैं गाड़ी में बैठने को मिलो, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे नेगेटिव बात लेकर आते हैं. तो मैंने मुराद को एक ही बात की थी, बच्चे से मिलना है, आप नेगेटिव बात दे रहे हो तो मैं अब बीच में बैठूंगी, आप लोग जो मर्जी मस्तियाँ करो, खाओ पियो, मैं अपना लगी रहूँगी. मैं अपना फ़ोन यूज़ कर लेती थी. इसको मैंने कहा था मुराद कि कस्टडी का जो सीन है हम ऐसा कर लेते हैं, 50-50 में करने के लिए तैयार हूँ. लेकिन आपको एंगर इश्यूज़ की क्लासेस, ड्रग्स जो कर रहा होता है ना, नशे जो करते हैं ना, उसके लिए एक स्पेशल कुछ मंथ का कोर्स होता है. वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे इनको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, वो फिर ड्रग से रिलीज़ मिलता है इनको. कुछ स्लोली कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है. और बहुत सारी ऐसी कुछ कोर्सेज थे जो कि मैंने उस टाइम नाम लिए थे, अभी याद नहीं आ रहा. तो मैंने बोला था मुराद आप ऐसा करें, आप उसको वो अटेंड कर लें और मैं कोर्ट में जाके आई एम रेडी. कोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं लॉयर के पास जाके आई एम रेडी टू डू दैट, टू गिव यू 50-50 कस्टडी. बट यू नो व्हाट, इसके अल्फाज क्या थे? गेट आउट फ्रॉम माई कार, गेट आउट फ्रॉम माई कार. एंड ही स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो. आई से गेट आउट फ्रॉम माई कार, मैं तुझे कोर्ट में मिलूँगा. मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं. तो वो कोर्ट आज कल जाके ख़त्म हो गई थी. मैं उस रब की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहती हूँ. I want to say thank you to each and every person. I want to say thank you to my families. I will love to thanks वो बंदियाँ जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे आके, टिकटॉक पे आके, मुझे फेसबुक पे आके, मुझे ईमेल्स करके मुझे सपोर्ट करी थी, और उनको मैं थैंक्स कहती हूँ. कभी कभी आप लोगों के अल्फाज भी मुझे बहुत मजबूत करते थे. आप लोगों के अल्फाज, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया और मैंने पढ़ लिया और बात ख़त्म.
कभी कभी मैं रोते रोते भी आपकी मैसेज पढ़ रही होती थी। कभी कभी आपके अल्फाजों ने मुझे इतना मरहम दिया कि इन द एंड मैं स्माइल करके ही वो फ़ोन बंद करती थी। Like, I really appreciated each and every person who stand with me, and I really appreciate to my kids. उन्होंने मेरे साथ खड़े होके मुझे एक ही चीज़ बोली, यू विल विन मामा, यू विल विन, यू विल गेट वट यू वांट, क्योंकि उनको पता था मैं गलत नहीं हूँ। मेरी जीत सिर्फ एक माँ की जीत थी, कोई किसी को नीचे गिराने की जीत नहीं थी। और आई विल लव टू से थैंक्स, अ बिग थैंक्स टू माई फैमिली, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई मॉम, क्योंकि वो लोग मेरे साथ, उनकी परमिशन, उनकी हिम्मत के बगैर मैं शादी कर भी ना पाती। लिटरली मैं अगर इतने साल अब्यूज़ होती रही हूँ तो मैं यही सोचती थी कि अगर एक कॉल चलेगी अम्मी को तो वो कहीं परेशान ना हो जाए, वो कहीं ये ना सोचें इस बोशिट रिलेशन को। आई अपोलोजाइज, इस रिलेशन को, इस तबाही को मैं यहीं पे रखती थी कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ गई तो वहाँ पे बात का अम्मी की टेंशन ना हो जाए, अम्मी को कुछ हो ना जाए। इस तरह की बातें सोच सोच के आई वाज बियर, लाइक मैं बर्दाश्त करती थी बहुत सारी चीज़ें, बट नो। वो जब भी मैंने अपने बच्चों का फेस देखा ना कि वहाँ पे बर्दाश्त की बचत करते हुए यहाँ पे टेंशन की बचत, सॉरी यहाँ पे जो अब्यूजिंग का जो रिलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो फिर मैंने लिटरली एक्शन लिया था। बट लकीली दे सेड इट्स ओके ना, तुम वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर रही हो, हमें नहीं पता वहाँ पे तुम किस हालात में हो, हमें नहीं पता कि तुम अपना जो घर की छत और अपनी टेबल के ऊपर जो फूड है उसको कैसे मैनेज कर रही हो। लिटरली मेरे चाचू, मेरी मामी, खाला तो है नहीं, खैर कज़न्स सब ने मुझे बोला हमें नहीं पता कि वहाँ पे हिना किस हालात में है। और लिटरली, और मैंने कभी इन लोगों को बताया भी नहीं। मैंने अपनी एक फैमिली को एक ही बात की थी कि मैंने अगर 12-13 साल मैंने कुछ बताया नहीं ना, इसका मतलब पता है क्या है, कि मैं चाहती थी कि उसके साथ रहना। दैट्स इट। अगर अब मैं आके स्टैंड लिया है तो उसका रीज़न बचे हैं। सो खुशी खुशी आज मैं आपको एक जाते जाते एक बात बोलूँगी, सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। फिर आज से मेरी न्यू लाइफ, माई न्यू जर्नी स्टार्टेड विद माई किड्स, with my own property. My property is my kids. My bank balance is my kids. My dream car is my kids. My vacations are my kids. वो पीछे से हंस रहा है। तो आज बच्चों ने छुट्टी इसलिए किया, कहते मॉम आज हमने आपके साथ प्ले करना सारा दिन। मैंने कहा चल ठीक है कर लो छुट्टी। तो वो भी आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी, कल की व्लॉग में। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी बिकॉज इंशाल्लाह, हाँ अब दूसरी टेंशनें हैं लेकिन क्या कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मली रेगुलरली टेंशन है। पूरी कोशिश करूँगी फॉर द डेली व्लॉगिंग। सो जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि थैंक यू सो मच अगेन, लव यू सो मच। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने फैमिलीज़ के साथ हंसते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपका रिश्ता बच सकता है, आपके घर में सुकून आ सकता है, तो लड़कियों कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बावजूद तबाहियाँ आ रही हैं तो मैं यही बोलूँगी कि जो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ठीक है वो करो। लोगों का मुंह मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो बोलने के लिए हैं। बुरे लोगों में अच्छे लोग भी होते हैं। सो प्लीज़ बी हैप्पी और बी काइंड, हेल्पफुल रहें। आज अच्छा करते नहीं, अच्छी सोच रखें। डजेंट मैटर अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप अच्छा कर नहीं सकते हैं, सो यू हैव टू बी, यहाँ पे अपना अच्छा रखें, नीयत अच्छी रखें, नीयत बरमरात। सो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ फॉर ईच एंड, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ लव यू। दिस इज़ फॉर माई फैमिली, वो जो मेरे साथ खड़ी थी। आई लव यू सो मच एंड आई नो दैट दिस व्लॉग्स मेरे इन लॉज भी देखेंगे। तो मैं जाते जाते एक ही बात बोलूँगी कि अगर आंटी देखिए, मेरा मकसद आपके बच्चे के साथ रहना था, लेकिन आपकी तरबियत ने उसको और उसकी हरकतों ने कहीं ना कहीं आज उसकी फिर अकेले छोड़ दिया, आज उसको फिर अकेले कर दिया।
हाँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या गर्लफ्रेंड बनाएगा, नशे करेगा, ये वो वहीं पे जाके खड़ा हो गया जहाँ से वो निकला था। मेरी 10 12 15 साल की जो भी मेहनत थी वो वहीं जाके चलेगी। वो मेरी मेहनत कुछ नहीं, मैं माँ नहीं थी उसकी, मैं उसकी बीवी थी, लेकिन मैंने एज ए वाइफ उसके साथ दिया। लेकिन आपकी तरबियत ने आज उसको फिर उसी मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे वो था, जहाँ से था, और अब उसी जगह पे आके खड़ा हो गया। सो आप अपने बच्चे के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक उसको हिदायत है, क्योंकि माँ की दुआ बच्चे की तकदीर बदल सकती है। थैंक यू सो मच। कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माजरत, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पीस।